हेलो थियन फैमिली। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। तो ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, मैं दो तीन चीज आप लोग को बता दूं। पहला, जिसने भी बीडीटीएच रिवर्स की नोवेल को पढ़ रखा है, जाओ और सबके कमेंट के आंसर दे दिया करो। जिसे जिसे भी पता है और जिसके कमेंट के आप आंसर दे सकते हो, उसके कमेंट के आंसर आप कर दो और रिप्लाई कर दिया करो, ताकि किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब भला एक अकेली में नन्ही सी जान कितने लोगों को कमेंट के रिप्लाई कर पाऊंगा? तो थोड़ी बहुत मेरी हेल्प करो यार, तभी तो आप लोग फैमिली का है ना, जब सबकी हेल्प करोगे। दूसरी चीज, थोड़ा सा वेट करो जब तक जियोयान बोधिसत्व रिटर्निंग पिल और आइस स्प्रेड पिल को रिफाइन नहीं कर लेता। उसके बाद होने वाले धमालों को तुम लोग देखना। मैं यहाँ पे स्पॉइलर नहीं दूंगा क्योंकि लोगों ने मना किया हुआ है, बट मैं इतना ही बताऊंगा आप लोग को। तीसरी और लास्ट चीज, भाई व्यू और लाइक और कमेंट क्यों कम हो गए, ये भी आप लोग मुझे बताइए। तो चलिए, अब मैंने जो कहना था मैंने कह दिया, आप लोगों का काम है वो करना। तो लाइक मार दो, कमेंट मार दो और हाँ, सबके डाउट क्लियर कर देना। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा होता है कि जियोन को अपने मेडिसिनल इंग्रेडिएंट मिल गए थे जो कि उसे चाहिए थे, और इस टाइम पे जियोन 4 डायरेक्शन पवेलियन में था। साथ ही साथ पवेलियन के ऊपर जो बंदा था वो जियोयान के साथ काफी फ्रेंडली बिहेव कर रहा था और वो जियोयान के ऊपर एहसान करना चाहता था ताकि जियोयान उसके क्लेन की हेल्प कर सके पावरफुल होने में। साथ ही साथ वहां से एक बंदा भाग भी गया था जो जियोयान को पहचान चुका था, जिसके बाद हमने देखा था कि जियोयान ने 4 डायरेक्शन पवेलियन के मैनेजर से पूछा था कि सोल बेबी फ्रूट कहाँ मिलेगा उसे, जिसपे उस बंदे ने जियोयान को एक लोकेशन बताई थी और कसम खाया था कि वो उसे वहां पे मिल जाएगा, जो कि था डेसोलेट एशियंट रुइंस। और यहीं पे मैंने चैप्टर को एंड कर दिया था। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से जहां पे जैसे ही वो ओल्ड मैन जियोयान को बताता है कि उसकी जरूरत का सामानों से एशियन डेसोलेट रुइंस में मिलेगा, वैसे ही अचानक ही सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती है सन मैंसन की एंट्रेंस गेट, जहां पे वही ओल्ड मैन भागते हुए गया था। और गेट के सामने जैसे ही पहुंचता है तो वहां के गार्ड तुरंत ही उसे कहते हैं सर, बाय, और रिस्पेक्टेड तौर पे उसे ग्रीट करते हैं। ये सुनकर वो ओल्ड मैन तुरंत ही स्माइल करते हुए कहता है, मुझे आपके क्लेन चीफ से मिलना है, इसलिए जल्द से जल्द मुझे उनसे मिलने के लिए ले चलो। ये सुनते ही एक गार्ड तुरंत ही उन्हें गाइड करते हुए आंगन के अंदर ले जाता है जहाँ पे उनके क्लेन के क्लेन लीडर थे। इस टाइम पे सन सिटी के जो सन क्लेन के लीडर थे वो डाउडी लेवल के वॉरियर होते हैं, जबकि बेई ए 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर था। कुछ ही सेकंडों में वो सेंट्रल हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पे सन सिटी का लीडर बेई को देखकर तुरंत ही कहता है, ब्रदर बेई, आप मॉर्निंग में चले गए थे और दोपहर को आप वापस लौट आए, ऐसा लगता है कि आपको हमारे सन क्लेन से काफी ज्यादा लगाव हो चुका है। ये देखकर बेई तुरंत ही उनकी तरफ एक स्माइल पास करता और कहता है, क्लेन चीफ को मेरे बारे में परेशान नहीं होना चाहिए, इस बार मैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट मैटर को लेकर आया हूँ। ये सुनते ही सॉरी सन क्लेन का लीडर तुरंत ही बेई की तरफ देखता है, जैसे कि वो चेक कर रहा हो कि बेई आखिरकार क्या बोलने वाला है और वो सच बोलने वाला है या झूठ। जिसके बाद वो स्माइल करते हुए कहता है, बेई, मुझे गलत मत समझो, ये कोल्ड स्ट्रीम सिटी है जहाँ मैं डाउडी के अंदर होने के कारण फील कर सकता हूँ हर एक औरे को, इसीलिए क्या गलत तुमने फील किया है क्या मैं जान सकता हूँ? तभी बेई कहता है, मैं यहाँ पे आपको ये बताने के लिए आया हूँ क्योंकि मैंने आपके 4 डायरेक्शन पवेलियन में एक पर्सन को देखा है। ये देखकर सन क्लेन का लीडर कहता है, वो कौन है? ब्रदर बेई, अगर आपको कुछ कहना है तो दिल खोलकर बताइए। उनकी बात को सुनकर बेई तुरंत ही कहता है, क्योंकि अगर आप जानना ही चाहते हैं तो यही वही व्यक्ति है जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा परेशान है और उसे ढूंढ रहे हैं, जियोयान। ये सुनकर सन क्लेन का लीडर अचानक ही चौंक जाता है और कहता है, जियोयान, क्या तुम्हारा मतलब है कि वो मेरे कोल्ड स्ट्रीम सिटी में है? तभी बेई कहता है, न केवल जियोयान कोल्ड स्ट्रीम सिटी के अंदर है बल्कि उन चारों ब्रांचों के अंदर भी है जिसे सुपर सेट ने यहाँ पे क्रिएट किया है। बेई की बात को सुनकर तो वो सन सिटी का लीडर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि अगर वो जियोयान को पकड़ लेगा तो वो अपनी पोजीशन को थोड़ा ऊपर बढ़ा सकता है, क्योंकि यहाँ पे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट ने 4 ब्रांचों को क्रिएट किया था जो कि हुओ, जुओ, बाई और सन थे, और ये सभी ब्रांच हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के अंदर ही आती थी जो कि एक सुपर सेक्ट है। इन सभी में हुओ, जुओ, बाई काफी ज्यादा पावरफुल थे, जबकि सन क्लेन सबसे ज्यादा कमजोर था। और इसीलिए सन सिटी को या कि सन क्लेन को जो एरिया दिया गया होता है वो भी काफी ज्यादा छोटा होता है। लेकिन अगर एक बार वो जियोयान को पकड़कर हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के पास पहुंचा देगा तो हो सकता है कि उसको इसका काफी ज्यादा प्रॉफिट मिल जाए। और वो जैसे ये सोचता है तो थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है कि 4 सुपर सेट के अंदर उसे काफी ज्यादा ट्रेजर्स भी मिलेंगे। बेई ने भी ये सोच लिया था कि आखिरकार सनसेट का लीडर क्या सोच रहा है, और बेई ने सन क्लेन में आने से पहले अपने बेई क्लेन को पहले ही एक हिडन टेक्निक के माध्यम से बता दिया था कि जियोयान कोल्ड स्ट्रीम सिटी के अंदर है, जिसका मतलब था कि बेई क्लेन से भी कोई ना कोई जल्दी ही आता होगा। और बेई यहाँ पे सन सिटी के लीडर को लेट करने में लगा हुआ था। हालांकि इन दोनों क्लेनों के बीच में डिफरेंस काफी ज्यादा होता है, लेकिन जियोयान की बात को सुनकर बेई को भरोसा था कि क्लेन लीडर खुद आएंगे और डाउडी होने के नाते उनकी स्पीड काफी ज्यादा होगी।
और इसके बाद वो स्माइल करते हुए तुरंत ही सन सिटी के लीडर की तरफ देखते हुए कहता है, इस टाइम पे आपके 4 डायरेक्शन पवेलियन के मैनेजर सन हुओ जियोयान को खुश करने और अपने पक्ष में लेने में लगे हुए हैं। ये सुनते ही सनसेट का लीडर तुरंत ही उदास हो जाता है और कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? जो देखकर वो तुरंत ही एक बॉल को क्रिएट करता है और उसमें वो सारी चीजें दिखाई देती हैं जो कि पहले हुई थी जियोयान और सन हुओ के बीच में, जो कि 4 डायरेक्शन पवेलियन का मैनेजर था। जिसके बाद बेई तुरंत ही कहते हुए उन्हें बताता है, मुझे लगता है जियोयान पहले ही एक रैंक 3 का एल्केमिस्ट बन चुका है। जो देखकर सन क्लेन का लीडर कहता है, रैंक 3 का एल्केमिस्ट? और अचानक ही काफी ज्यादा शौक हो जाता है। उसे पता था कि अगर जियोयान नहीं होता और यहाँ पे कोई और होता तो रैंक 3 के एल्केमिस्ट के साथ उसका क्लेन काफी ज्यादा पावरफुल हो सकता था और इन 2 क्लेनों से इन 3 क्लेनों के ऊपर भी निकल सकता था। यहाँ तक कि 4 सुपर सेक्ट में भी शामिल होने की कैपेबिलिटी उसके क्लेन में आ जाती। लेकिन इस टाइम पे वो पर्सन जियोयान था जिसे 4 सुपर सेक्ट ढूंढ रहे थे, इसीलिए वो जियोयान को अपने पक्ष में तो कभी नहीं रख सकता था। तभी बेई कहता है, सन क्लेन के चीफ को भी समझना चाहिए रैंक 3 का एल्केमिस्ट कितना ज्यादा पावरफुल होता है, और मुझे लगता है कि एल्डर सन हुओ आपके क्लेन की भलाई के बारे में ही ऐसा कर रहे हैं। और तो और एक रैंक 3 के एल्केमिस्ट की हेल्प से तो आपका सन क्लेन देखते ही देखते 1 साल के अंदर 4 सुपर सेक्ट के बराबरी में भी पहुंच सकता है। ये सुनकर सन क्लेन के लीडर को विश्वास तो था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो काफी ज्यादा चौंक जाता है कि बेई क्लेन का एल्डर या कि बेई क्लेन का मेंबर उसकी हेल्प आखिरकार क्यों कर रहा है, क्योंकि सन क्लेन और बेई क्लेन आपस में कई बार लड़े थे। जो सोचने के बाद वो तुरंत ही उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मेरे सामने ढोंग करना बंद करो, तुम केवल 9 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर हो, तुम मेरे सामने ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे करते हो? हालांकि ये अभी बात कर ही रहे थे कि तभी सन क्लेन के लीडर को अचानक ही एक पावरफुल ऑरा फील होता है जो कि उसके ऑरे से बिल्कुल भी कम नहीं था। जो देखकर वो अचानक ही चौंक जाता है, जिसके बाद अचानक ही वो गुस्से में बेई की तरफ देखते हुए कहता है, बेई तुम यहाँ पे मुझे रोकने के लिए आए थे ना? इस टाइम पे जो इंटर हुआ था वो बेई क्लेन का चीफ होता है। और जैसे ही ये सन क्लेन के लीडर को पता चलता है तो अचानक ही उसकी पूरी बॉडी से मर्डरस ऑरा रिलीज होने लगता है। जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है, बेई तुमने वास्तव में रिस्पेक्टेड मुझसे धोखा करने की हिम्मत की। ये देखकर बेई तुरंत ही कहता है, सन क्लेन के लीडर हम दोनों अपने क्लेन के लिए ऐसा कर रहे हैं, अगर आपका क्लेन जियोयान को चाहता है तो मेरा बेई क्लेन भी जियोयान को चाहता है। आपने कैसे सोच लिया कि मैं अपने क्लेन को धोखा दे सकता हूँ? ये सुनते ही सन क्लेन का लीडर अचानक ही उदास हो जाता है और इसके बाद कहता है, अगर तुम ईमानदार होते तो मैं तुम्हारे साथ पोलाइट होता, लेकिन अब मैं केवल तुम्हें मार ही सकता हूँ। और इसके बाद उसका पावरफुल और सीधा बेई की तरफ बढ़ जाता है और बेई बुरी तरीके से कांपने लगता है। इस टाइम पे बेई काफी ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि उसे पता था कि डाउडी के सामने वो कार्यवाही नहीं कर पाएगा। हालांकि यहाँ पे सन क्लेन का लीडर बेई को मार पाता कि तभी हंसने की एक आवाज आती है और सन क्लेन के लीडर का ऑरा तुरंत ही रुक जाता है। जैसे ही सन क्लेन के लीडर सन सुओ की ऑरे को रोक दिया जाता है तो वहाँ पे एक व्हाइट कलर के हेयर वाला हाफ एजेड मैन अपेयर होता है जो कि बाई क्लेन का बाई लीडर था। और अपने मास्टर को देखकर बेई तुरंत ही काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उन्हें ग्रीट करता है और कहता है, मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पैट्रियार्ट। जिसपे वो स्माइल करके अपना हाथ हिला देता है और इसके बाद संसुओ की तरफ देखता है और कहता है, संसुओ हम दोनों को मिले हुए कई साल हो गए हैं, तुम काफी ज्यादा पावरफुल भी हो गए हो। ये देखकर संसुओ भी तुरंत ही कहता है, पावरफुल तो तुम भी हो चुके हो, तुम्हारी पावर 3 स्टार डाउडी लेवल के इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच चुकी है। तभी बाई क्लेन का लीडर बाई जिंग तुरंत ही हंसते हुए कहता है, ये सब आपके कारण ही है, जब आप उस लेवल तक पहुंच सकते हैं तो मैं भला पीछे कैसे रह सकता हूँ। हालांकि तभी संसुओ उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे कोई ना कोई रीजन से आए हो। इस टाइम पे ये साथी जो कि दोनों लोग खड़े हुए थे, इनके जो क्लेन होते हैं वो काफी टाइम से एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिट कर रहे होते हैं, क्योंकि जू और हाउ क्लेन तो काफी ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन ये दोनों क्लेन एक दूसरे के बराबर के टक्कर के ही थे। तभी बेइंग कहता है, क्या तुम्हारा मतलब है कि मेरा कोई अच्छा इरादा नहीं है? मैंने सुना है कि जॉन कोल्ड स्ट्रीम सिटी में आया है और मुझे लगा कि आप उसे अकेले पकड़ नहीं पाएंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे आ गया। आखिरकार वो यहाँ से भाग जाएगा तो ये आपकी बदनामी होगी। और ऐसा कहते हुए बेइंग उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी सन सुओ कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा सन क्लेन इतना ज्यादा वीक है? जो देखकर वो कहता है, ब्रदर सन तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो? मुझे तो केवल तुम्हारी चिंता थी। आखिरकार जियोयान को पकड़ना हम चारों का ही काम है और अगर तुम हार जाते हो तो हमारे 3 क्लेन भी हार ही जाएंगे। ये सुनकर संसुओ तुरंत ही कहता, बकवास बंद करो, जियोयान प्रेजेंट टाइम पे कोल्ड स्ट्रीम सिटी में और उसे पकड़ना मेरे सन क्लेन का काम है, तो बेहतर होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। इस टाइम पे संसुओ काफी ज्यादा गुस्से में आ गया होता है। तभी वेइंग कहता है, संसुओ मैं एक मेहमान हूँ, मुझसे इतना ज्यादा नाराज होने की क्या जरूरत है? और वैसे भी ये तुम्हारा सन एरिया है, अगर यहाँ पे हम दोनों लड़ते हैं तो जो भी नुकसान होगा वो तुम्हारे सन क्लेन का ही होगा। और रही बात जियोयान को पकड़ने की, तो हम दोनों अपने में आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं करते? ये देखकर संसुओ तुरंत ही कहता है, किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट? जो देखकर वो कहता है, हर कोई जानता है कि जॉन हाई लेवल के वॉरियर्स को भी चुनौती दे सकता है, क्योंकि हम दोनों डाउडी लेवल के वॉरियर हैं, इसीलिए हम दोनों जॉन को पकड़ने के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि जॉन को पकड़ने के लिए जाएंगे हमारे क्लेन मेंबर्स।
उसकी बात को सुनकर सनसुओ काफी ज्यादा चौंक जाता है, लेकिन उसे पता था कि प्रेजेंट टाइम पे ये कोल्ड स्ट्रीम एरिया सन क्लेन के अंडर पे है और वो काफी सारे लोगों को जियोन को पकड़ने के लिए भेज सकता है, जबकि बेई क्लेन ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए वो तुरंत ही खुश भी हो जाता है और तुरंत ही कहता है बाई इंग, क्योंकि तुम इस तरीके से रेडी हो तो ठीक है, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ। हम दोनों क्लेनों के लोगों को भेजेंगे और जोयान को रोकने के लिए कोशिश करेंगे। ये सुनकर वेई इंग भी तुरंत ही स्माइल करता है और कहता है फिर ठीक है ब्रदर सनसुओ, जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। और इसके बाद दोनों ही लोग हंसने लगते हैं, जिसके बाद बेइंग तुरंत ही कहता है बेई, जोयान को पकड़ने का काम मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ और तुम्हें सक्सेसफुल होना होगा। उसकी बात को सुनकर बेई काफी ज्यादा हैरान होता है, उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार बेइंग सुनसुओ के फैसले से कैसे एग्री हो सकते हैं। इसीलिए बेई ये कहता है क्लेन लीडर ये सन फैमिली का एरिया है और उनके पास क्वांटिटी काफी ज्यादा है। सनसुओ जोयान को पकड़ने के लिए काफी सारे लोगों को भेज सकता है, लेकिन हम में से केवल मैं ही बस यहाँ पे हूँ। तभी बेइंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्या तुम इस बात को सोच सकते हो तो मैं नहीं सोच सकता। जिसमें बेई तुरंत ही उससे माफी मांगते हुए कहता है मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था। तभी बेइंग कहता है मुझे पता है तुम ये सब सिर्फ क्लेन की भलाई के लिए ही सोच रहे हो। और इसके बाद वो सनसुई की तरफ देखते हुए कहता है हमें कुछ और बातों पे बात करनी चाहिए। सनसुओ ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि उसने बेइंग की बात को नहीं सुना हो और इसके बाद हंसते हुए पूछता है हाँ हाँ बोलो, क्या आपके पास अभी भी कोई और क्वेश्चन है। जिसपे बेइंग कहता है मेरी बेई फैमिली से केवल बेई ही यहाँ पर है और अगर मैं उसकी हेल्प नहीं करता तो वो केवल अकेला ही रहेगा, जबकि आप सन फैमिली से काफी सारे लोगों को भेज सकते हैं। तभी सनसुई कहता है आप अपने बेई फैमिली के लोगों के यहाँ न होने के कारण मुझे दोष नहीं दे सकते, ये मेरे सन फैमिली का एरिया है और जब तक मैं चाहूँ लोगों को भेज सकता हूँ। अगर आपके पास स्ट्रेंथ है तो आप भी भेज सकते हैं, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। सनसुई की बात को सुनकर बेइंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसका हाथ भी कांपने लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। तभी सनसुई नीचे देखते हुए कहता है मेरे सन फैमिली से हर कोई सुनो, सभी 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर 4 डायरेक्शन पवेलियन में जाएंगे और रैंक 3 अल्केमिस्ट जियोयान पर कब्जा करेंगे। जो भी ऐसा कर सकता है उसे मैं टियर 3 की मेडिसिनल पिल दूंगा इनाम के तौर पर। जैसे ही उसकी आवाज सुनाई देती है सभी लोग जो कि क्लेन में होते काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। साथ ही साथ जियोयान का नाम सुनते ही शहर के लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और उनकी आंखों में लालच देखा जा सकता था। जियोयान का मतलब था कि 4 क्लेन को सौंपो और काफी सारा इनाम उठा लो। इसलिए इस टाइम पे पूरा क्लेन और शहर के काफी सारे हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर सीधा ही उसी तरफ बढ़ जाते हैं जहां 4 डायरेक्शन पवेलियन था। इस टाइम पे बढ़ने वाले लोगों की क्वांटिटी 1000 प्लस होती है। जिसके बाद हमें सीन शिफ्ट हुआ दिखाई देता है और सीन शिफ्ट होता है 4 डायरेक्शन पवेलियन के अंदर, जहाँ पे सन हुओ जोयान के सामने काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड तरीके पे खड़ा था। जैसे ये कान में उसके वर्ड जाते हैं वो भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए जोयान की तरफ देखता है और कहता है तुम हो, ये कैसे पॉसिबल है, तुम जियोयान हो जिसे 4 सुपर सेट ने खत्म करने के लिए हाथ मिलाया है। इस टाइम पे वो बुरी तरीके से कांपने लगा था। तभी जॉन भी उसकी तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है हाँ, जिस पर्सन का आपके क्लेन लीडर ने जिक्र किया है वो मैं ही हूँ, जियोयान। जैसे ही सनसुओ ये सुनता है तो उसकी बॉडी कांपने लगती है और गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जिसके बाद वो कहता है क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता इसीलिए अब मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारे हजारों टुकड़े कर दूंगा। और इसके बाद वो तुरंत ही अपना हाथ आगे बढ़ाकर जोयान की तरफ बढ़ने लगता है। इस टाइम पे उसकी पावर भी काफी ज्यादा होती है और वो 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर था और अपनी पूरी पावर के साथ जोयान पर अटैक करने वाला था। तभी जोयान भी उसके पावर को देखकर बस स्माइल करता है और जैसे ही उसका अटैक जोयान से लगता है वहाँ होती है एक आफ्टर इमेज और जोयान को कुछ भी नहीं हुआ होता। ये देखकर सनहुओ काफी ज्यादा नाराज होता है। तभी अगले ही मूवमेंट पे जोयान उसके सामने अपेयर होकर एक पावरफुल पंच उसकी तरफ हिट करता है, जिससे सनहुओ पीछे की तरफ जाने लगता है। और इस टाइम पे वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए जोयान की तरफ देखता है और कहता है ये कैसे हो सकता है। आखिरकार उसकी पावर 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल पर थी, फिर भी वो जोयान से हार रहा था। इस टाइम पे उसकी बॉडी पे जो उसने डुइकुई आर्मर क्रिएट किया था वो भी काफी ज्यादा ढीला पड़ गया होता है। तभी जॉन उसकी तरफ देखते हुए कहता है आप 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर तो बन गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये पावर आपने बाहरी चीजों से प्राप्त की है, इसीलिए ये इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है। जैसे ही वो जोयान की बात को सुनता है तो उसे तुरंत ही याद आता है कि उसने आधे साल पहले काफी सारी मेडिसिनल पिल्स का यूज किया था अपने आप को 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल में ब्रेक थ्रू कराने के लिए, जिसके बाद से उसकी पावर बढ़ना भी बंद हो गई थी। फिर भी चाहे कुछ भी हो वो जोयान से फिर भी कैसे हार रहा था। इसलिए वो चिल्लाते हुए कहता है ये कैसे पॉसिबल है, तुम मुझे कैसे ब्लॉक कर सकते हो। और इसके बाद एक पंच सीधा ही जोयान के सिर की तरफ बढ़ा देता है। ये देखकर जोयान केवल स्माइल करता और कुछ भी नहीं कहता और इसके बाद उसके अटैक से डॉज करते हुए कहता है तुम्हारी स्पीड बहुत धीमी है। और इसके बाद जोयान के हाथ में आती है उसकी हेवनली फ्लेम, जिसके टेम्परेचर के कारण ही सुनहाओ काफी ज्यादा पीछे चला जाता है।
तभी सनहाओ एक और पावरफुल अटैक जोयान की तरफ चार्ज करता है, जो कि होता है बाइन थ्रोन्स, जिसके बाद काफी सारे कांटे जोयान की तरफ तलवार की तरह बढ़ने लगते हैं और इनकी क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है, जो देखकर उसे लग रहा था कि जोयान इससे डॉच नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी जोयान एक इविल स्माइल पास करता है और अपना पैर जमीन में पटकता है, जिसके बाद वो सभी कांटे वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। साथ ही साथ सन हुओ की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जोयान ने अपेयर किया था अपना स्पिरिचुअल पावर, जिसके कारण वहां का जो प्रेशर था काफी ज्यादा बढ़ चुका था। हालांकि तभी जॉन फील करता है कि आसपास काफी सारे हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर आ चुके हैं, जो कि बाहर खड़े हुए हैं। साथ ही साथ जॉन ने यह भी चेक कर लिया था कि वहां पे 1 दर्जन से ज्यादा 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर हैं। यहाँ तक कि डाउडी का सवाल है, तो अगर बाई इंग और सन हुओ ना होते तो यहाँ पे काफी सारे डाउडी लेवल के वॉरियर भी आते, जो देखकर जॉन अचानक ही खुद से कहता है कि ऐसा लगता है मुझे अब और देर नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद जॉन तुरंत इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप का यूज करते हुए सन हुओ के पास आ जाता है और तुरंत ही जोयान की बॉडी से निकलने लगती है गोल्डन लाइट, जिसके बाद अपीयर होती है किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी। हालांकि तभी एक ब्लास्ट की आवाज आती है और इसके बाद हमें काफी सारे हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर दिखाई देते हैं, जो कि 4 डायरेक्शन पवेलियन के बाहर खड़े हुए थे और उनके देखते ही देखते पवेलियन से गोल्डन लाइट निकलती है और वो पवेलियन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर वो सभी लोग काफी बुरी तरीके से डर जाते हैं। हालांकि जैसे ही वहां से धूल के बादल धीरे धीरे घटते हैं और गोल्डन लाइट कम होती है, तब वहां पे एक जाइंट दिखाई देता है, जो कि जोयान होता है। और इस टाइम पे जोयान के हाथ में एक ह्यूमन फिगर लटकी हुई थी, जिसके पास अब लड़ने की पावर दिखाई नहीं दे रही होती। साथ ही साथ उसका आर्मर भी क्रैक हो चुका होता है। इस टाइम पे सन हुओ का चेहरा पूरी तरीके से पीला हो चुका था और वो डरते हुए जोयान को देख रहा होता है। इस टाइम पे उसकी पावर जोयान के सामने नाक के बराबर दिखाई दे रही थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि उसकी पावर कमजोर थी, बल्कि इस बार उसका सामना जिससे हुआ था वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल था। हालांकि सन हुओ अभी भी हार मानने को रेडी नहीं होता और जॉन की तरफ देखते हुए कहता है, जोयान भले ही मुझे अपनी जान देनी पड़े, लेकिन मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इसके बाद अचानक ही उसकी बॉडी फूलना स्टार्ट हो जाती है और चेहरा लाल होने लगता है, जो देखकर सभी हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर कहते हैं, सन हुओ सेल्फ डिस्ट्रैक्शन करने वाला है, चलो सब लोग पीछे हट जाओ। क्या ये बंदा सचमुच पागल है? जल्दी पीछे हटो, जल्दी पीछे हटो। उन सभी को पता था कि सन हुओ 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर है और अगर वो सेल्फ डिस्ट्रैक्शन करेगा तो कितना खतरनाक ब्लास्ट होने वाला था। तभी जोयान भी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सेल्फ डिस्ट्रैक्शन करने दूंगा? और इसके बाद जोयान तुरंत ही अपने पंच को क्रिएट करके सीधा ही सन हुओ की तरफ अटैक कर देता है और उस पंच के लगते ही सन हुओ का सेल्फ डिस्ट्रैक्शन तुरंत ही रुक जाता है और चारों तरफ ब्लड ही ब्लड फैल जाता है। जिसके बाद सन हुओ उड़ता हुआ सीधा ही सन क्लेन के मेन हॉल में गिरता है और वहां पे काफी बड़ा गड्ढा भी हो जाता है। इस टाइम पे उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो जिंदा है या मर गया है किसी को भी पता नहीं था। तभी क्लेन लीडर सनसुओ जब ये देखता है तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। हालांकि उसे गुस्सा इस चीज पर नहीं आया था कि वो जियान को नहीं पकड़ पाया, बल्कि इस टाइम पे बे इंग यहाँ पर था और बे इंग के सामने अब उसके पास कोई भी चेहरा नहीं रह गया था। तभी बे इंग वहां पे जाता है और कहता है, ये तो सन हुओ है। जिसके बाद वो अपने मन में ही सोचता है कि ये तो 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर था। क्या ऐसा हो सकता है कि जो 9 स्टार हाफ मार्शल का एम्पर का वॉरियर भी बन गया हो? तभी बेइंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी बेइंग भी एक्साइटेड होकर कहता है, हाँ वो पर्सन लगता है 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर का वॉरियर है। हालांकि मैंने उसके साथ फाइट नहीं की, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतने कम टाइम पे ऐसा कुछ कर पाएगा। इस टाइम पे बेई भी उस गड्ढे में सन हुओ को ही देख रहा था और साथ ही साथ वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। उसे पता है कि अगर सन हुओ की जगह वो होता तो उसकी भी यही हालत होती। साथ ही साथ बेई को ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सन हुओ इतनी जल्दी हार जाएगा। इस टाइम पे बेई इंग भी काफी ज्यादा सरप्राइज था, क्योंकि उसे पता है बेई इंग ने अभी खबर केवल 4 घंटे पहले ही भेजी थी और जोयान ने इतने कम टाइम में एक 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर को हरा दिया। साथ ही साथ सन हुओ और जोयान ने लाइट फाइट अभी अभी स्टार्ट की थी, जिसमें से हराने का टाइम तो और भी ज्यादा कम था। ये सोचकर उसे जोयान से थोड़ा सा डर भी फील होता है और उसे लगता है कि कहीं जोयान की पावर 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर से ज्यादा ना हो। हालांकि तभी उसकी आंखें साइन होती है और इसके बाद वो सनसुओ की तरफ देखते हुए एक इविल स्माइल से कहता है, हाँ भाई सनसुओ, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आपकी फैमिली में लोग इतनी जल्दी पीछे हट जाएंगे। आपने तो वास्तव में मुझे हैरान किया है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली में केवल पावर बाहरी तरीकों से बढ़ाई जाती हो, वरना वो इतना कमजोर कैसे हो सकता है? और इसके बाद बेइंग सन हुओ की तरफ इशारा करता है। बेइंग की बात को सुनकर सनसुओ काफी ज्यादा नाराज होता है और इसके बाद उसका हाथ अचानक ही कस जाता है और शरीर कांपने लगता है।
तभी बेइंग कहता है, ब्रदर सनसुओ, मुझे पता है कि तुम्हारा सन क्लेन सबसे ज्यादा वीक है हमारे चारों क्लेनों में। हालांकि आपको इस तरीके का यूज करके अपनी पावर को नहीं बढ़ाना चाहिए, ये आपके क्लेन के फाउंडेशन को नुकसान पहुंचाएगा। आपको अपने बड़े भाई की सलाह माननी चाहिए और ये टेढ़े मेढ़े तरीके बंद कर देने चाहिए। इस टाइम पे बेइंग तो हंस रहा होता है, लेकिन सनसुओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो अनकंट्रोल होके डुइकुई से एक डुइकुई स्पेयर क्रिएट करता है और उसे सीधा ही सन हुओ की चेस्ट के आर पार कर देता है, जो कि अभी तक बेहोश लेटा हुआ था। वो भाला तुरंत ही सन हुओ की चेस्ट के आर पार हो जाता है और वो गड्ढा जिसके अंदर वो पड़ा हुआ था पूरी तरीके से ब्लड से भर जाता है, जिसका सीधा ही मतलब था कि वो मर गया है। ये देखकर बेई काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि सन सुओ ने अपने ही क्लेन के मेंबर को मार दिया था। तभी सन क्लेन के कुछ गार्ड जब ये देखते हैं तो उनके भी फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि उसके लीडर उसके अपने ही लोगों पर अटैक कर रहे थे। तभी सनसुओ कहता है, मेरा सन क्लेन ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अपने पास नहीं रखता जो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए मेडिसिनल पिल्स का यूज करते हैं। ऐसे लोगों का मर जाना ही बेहतर है। इस टाइम पे सनसुओ को अच्छी तरीके से पता था कि अगर बेइंग इस बात को फैला देता कि सन क्लेन के लोग मेडिसिनल पिल का यूज करके अपनी पावर को बढ़ाते हैं तो उसके क्लेन की काफी ज्यादा बदनामी हो सकती थी, इसीलिए उसने ऐसा कुछ किया था और अपने क्लेन की इज्जत बचाई थी। जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है, सुनियान, सन लियांग, जाओ और मेरे लिए जोयान को पकड़ो, कुछ भी हो उसे वापस मत जाने देना। और इसके बाद आसपास उसका और चारों तरफ फैल जाता है, जिससे हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर भी तुरंत ही काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। हालांकि यहाँ पे सभी को पता था कि जुआन ने एक 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर को केवल एक पंच में ही मार डाला था, इसलिए वो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। उन्हें पता था कि अगर वो आगे बढ़े तो उनकी हालत सन सुओ जैसी ही होगी। तभी एक आवाज आती है, क्लेन लीडर सन, ऐसा लगता है कि आपके सन क्लेन के लोग काफी ज्यादा डरपोक हैं। वो 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर होने के बाद भी 6 स्टार के वॉरियर के साथ फाइट नहीं कर सकते। ये सुनकर सनसुओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, यदि आपके बेई क्लेन में स्ट्रेंथ है तो आप बेई को पहले जाने के लिए उन्हें क्यों नहीं कहते। ये सुनकर बेइंग तुरंत ही कहता है, ठीक है, मैं भी यही सोच रहा था। आखिरकार मेरे बेई क्लेन के लोगों ने अपनी पावर को कल्टीवेट करके बढ़ाया है। और इसके बाद वो बेई की तरफ देखते हुए कहता है, बेई, आप मेरे बेई क्लेन के मेंबर हैं और मैं क्लेन लीडर होने के नाते आपके बारे में बहुत कुछ सोचता हूँ। मुझे भरोसा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। इस टाइम पे बेई कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो क्लेन लीडर की बात को भी नहीं काट सकता था। तभी बेइंग कहता है, हाँ हाँ, टेंशन फ्री रह सकते हो। मुझे पता है जुआन काफी ज्यादा पावरफुल है और जब तक तुम उसे रोकने में कैपेबल हो और लड़ सकते हो तो भले ही तुम जीतो या हारो, तुम कम से कम मेरे बेई क्लेन की इज्जत तो रख पाओगे। बेइंग की बात को सुनकर बेई की जान में जान आती है कि कम से कम वो उसे जान से नहीं मारेगा। उसे अच्छी तरीके से पता था कि जुआन से निपटना आसान नहीं होने वाला है और इस टाइम पे वो भी अपने दिल में डरा हुआ था और साथ ही साथ सन हुओ की हालत को देखने के बाद वो काफी ज्यादा अलर्ट भी था। जिसके बाद वो तुरंत ही अपना सिर हिलाता है और जोयान की तरफ बढ़ जाता है। तभी जोयान, जो कि किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी में जायंट में चेंज हो चुका था, तुरंत ही उसी डायरेक्शन की तरफ देखता है क्योंकि जुआन ने ऑरा फील कर लिया था बेई का। जिसके बाद जुआन कहता है, वो पर्सन जिसने 4 पवेलियन को छोड़ा था तो वो आप थे, है ना। हालांकि इसमें बेई कोई भी जवाब नहीं देता और तुरंत ही उसके सामने एक ही थॉट के साथ उसकी डुइकुई आती है, जो कि व्हाइट कलर की फ्लेम की गुच्छों की तरह होती है। बेई की व्हाइट डुइकुई के अपेयर होते ही आसपास का टेम्परेचर भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ये देखकर जुआन कहता, ओह, फायर एट्रीब्यूट डुइकुई। हाँ, इस टाइम पे जॉन काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसने फायर एट्रीब्यूट की डुइकुई को नहीं देखा था और ये उसके सामने आज थी। तभी बेई भी जुआन को सीरियस तरीके से देखते हुए एक पावरफुल अटैक को क्रिएट करते हुए जुआन की तरफ चार्ज करता है, जो कि होता है मिस्टीरियस फ्लेम हैंड। और इसके बाद उसकी डुइकुई का व्हाइट फ्लेम तुरंत ही उसके हाथ में आ जाता है और जुआन की चेस्ट की तरफ बढ़ने लगता है। इस टाइम पे बेई पूरी तरीके से निडरता से खड़ा हुआ था क्योंकि उसे पता था कि जुआन के सामने अगर वो डरेगा तो इसमें उसी का नुकसान होने वाला था। साथ ही साथ वो सोच रहा होता है कि जुआन किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी में गोल्डन जायंट में चेंज हो चुका है तो जुआन की स्पीड भी कम होगी, इसीलिए जब तक वो अपनी स्पीड का यूज करेगा तो जुआन से बच भी सकता है। लेकिन ये सब उसके थॉट थे और उसका बैड लक भी, क्योंकि जुआन के पास उसकी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी काफी लॉन्ग टाइम से थी और अब तो जुआन इस बॉडी के साथ काफी ज्यादा फैमिलियर हो चुका था। इसीलिए जैसे ही बेई का अटैक जुआन से टकराने ही वाला था कि तभी जुआन का पावरफुल पंच सीधा ही बेई की बॉडी से जाकर टकराता है और इसके बाद हड्डियों के टूटने की आवाज के साथ सीधा ही बेई पीछे की तरफ जाता है। इस टाइम पे सभी हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि बेई भी जुआन का सामना करने में कैपेबल नहीं है। जिसके बाद वो सभी कहते हैं, ये साथी सच में काफी ज्यादा डरावना है। क्या वो सच में इंसान है या कोई मैजिकल विश है? उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? तभी बेई भी अपनी डुइकुई का यूज करके अपने आप को रोकता है। इस टाइम पे उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, जिसके बाद वो अपने मन में सोचता है कि इस साथी की पावर सच में काफी ज्यादा है और इसके बाद वो यही सोचता है कि उसे जुआन के साथ फाइट करनी चाहिए या यहाँ से चला जाना चाहिए। तभी अचानक आवाज आती है, बेई, मेरे क्लेन की रेपुटेशन अब तुम्हारे हाथ में है, उसे देर करो।
जब तक तुम उसे 1 घंटे तक रोक सकते हो मैं तुम्हें आराम करने के लिए कह सकता हूँ और साथ ही साथ तुम क्लेन में भी लौट सकते हो और 2 टियर 3 की मेडिसिनल पिल भी तुम्हें इनाम के तौर पर दे सकता हूँ। जैसे ही वो टियर 3 की पिल के बारे में सुनता है तुरंत ही उसका दिल वापस से झंझनाने लगता है और इसके बाद वो जियोयान की तरफ देखता है। उसे पता था कि टियर 3 की पिल कितनी ज्यादा खतरनाक होती है और उसे उम्मीद नहीं थी कि मास्टर ऐसा कुछ उसे देंगे। जिसके बाद वो जियोयान की तरफ आते हुए कहता है जियोयान फिर से, और इसके बाद एक पावरफुल ब्लेड को निकालता है और जियोयान की तरफ चार्ज करते हुए कहता है बर्निंग ब्लेड स्लैश, और इसके बाद वो ब्लेड तुरंत ही जोयान की तरफ अटैक कर देता है और उसी के साथ साथ वो जोयान पर और भी काफी सारे डुइक्यू स्किल्स और डुइक्यू मेथड्स का यूज करता है। लेकिन जोयान अभी भी शांति से हवा में खड़ा हुआ था, ना ही एक कदम आगे गया ना ही एक कदम पीछे। साथ ही जोयान ने एक भी डू स्किल का यूज नहीं किया था, जबकि बेई ने अपनी सारी ही डू स्किल्स का यूज कर लिया था। और ये सीन जो कोई भी देखता है अचानक ही चौंक जाता है कि जोयान कितना ज्यादा पावरफुल है। उन्हें अच्छी तरीके से पता था कि बेई 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर और साथ ही साथ उसके पास काफी सारी मैन क्लास डू टेक्निक भी हैं। लेकिन जोयान की किंग कांग ग्लास बॉडी के सामने वे सभी लोग एक पंच के साथ ही डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जिसके कारण लोग मान ही नहीं पा रहे थे कि जोयान 6 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर है। तभी बेई एक और मैन क्लास डू टेक्निक को यूज करता है, लेकिन तभी जोयान अपने एक ही पंच के साथ उस डू स्किल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। इस टाइम पे बेई को काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसने चाहे जितनी भी डू स्किल्स को यूज क्यों ना किया हो, बदले में जोयान के एक पंच के साथ वो सभी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। हालांकि तभी वो अपनी स्पीड के साथ एक स्वॉर्ड लेकर जाता है और जोयान के हाथ पे अटैक करता है। हालांकि रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता और जोयान के हाथ से निकलती है केवल कुछ चिंगारियां, और इसके बाद जोयान तुरंत ही एक अटैक के साथ ही उसकी तलवार को भी हवा में उड़ता हुआ भेजता है और बेई भी अनकंट्रोलेबल तरीके से पीछे की तरफ चला जाता है। इस टाइम पे सभी लोग हैरान थे कि बेई ने कितनी बार अटैक किया और हर बार जोयान के हाथों मुंह की खाई थी, जबकि जोयान ने अभी भी एक भी डू स्किल का यूज नहीं किया। यही बताने को काफी था कि जोयान कितना ज्यादा पावरफुल है। तभी बेई काफी ज्यादा सीरियस होते हुए जोयान की तरफ देखता है और उसकी डुई की पागलों की तरह उसकी बॉडी से बाहर निकलने लगती है, और इसके बाद वो तुरंत ही अपने हाथों में 2 तलवारों को पकड़ लेता है और इसके बाद वह उड़ते हुए सीधा ही जोयान के ऊपर जाता है। हालांकि जोयान के सिर पर होती है सिर्फ उसकी तलवार, बेई वहां पे कहीं पे भी नहीं था। तभी अचानक एक आवाज आती है, ये मेरा सबसे पॉपुलर डू स्किल है। जिसके बाद उस स्लॉट से अचानक ही व्हाइट कलर की पावरफुल फ्लेम निकलती है और उसका ऑरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है रेड लोटस सोल ब्रेकिंग ब्लेड, और इसके पास वो जगह जहाँ पे जोयान खड़ा था वो भी कांपने लगती है और वो ब्लेड सीधा ही जोयान की तरफ बढ़ने लगता है। उसे स्लॉट के ऑरे को फील करके जोयान भी काफी बुरी तरीके से चौंक जाता है। जोयान समझ गया था कि इस बेई ने इस बार अपनी पूरी पावर का यूज किया है। जिसके बाद जोयान तुरंत ही एक ठंडी सांस लेता है और जोयान के हाथ से निकलती है उसकी हेवनली फ्लेम, जिसके टेम्परेचर के कारण आसपास का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ता है और सभी लोग पीछे हटने लगते हैं। जोयान के हाथ में फ्लेम आते ही जोयान अपने ऊपर आ रही फ्रॉड को देखता है और जोयान के हाथ में उसका हैवी जोयान रूलर अपेयर होता है। जिसके बाद जोयान फ्लेम को मिक्स करता है हैवी जोयान रूलर के साथ और अपना अटैक चार्ज करता है, जो कि होता है 7 लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर फर्स्ट लेयर। और जोयान का अटैक जाकर सीधा ही उसे स्वॉर्ड से टकराता है, जो देखकर आसपास के हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर की आंखें बाहर आने लगती हैं। उन्हें पता था कि जोयान ने जो अटैक चार्ज किया वो मैन क्लास डू टेक्निक है। जिसके बाद वो तुरंत ही मन बना लेते हैं कि वो जोयान के साथ फाइट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर जोयान के साथ फाइट की तो उनकी हालत सिर्फ मौत होगी। और इस टाइम पे उनका कॉन्फिडेंस डगमगा चुका था। उन्हें पता था कि एक बार जोयान डाउडी लेवल पर पहुंच गया तो 4 सुपर सेक्ट के सुपर लीडर भी जोयान को पकड़ नहीं पाएंगे, और इसीलिए वो जोयान के दुश्मन नहीं बनना चाहते थे। तभी वो दोनों डाउडी जो कि दूर से ये फाइट देख रहे थे, जोयान की फाइट को देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं। तभी सनसुओ कहता है बेई क्लेन का तुम्हारा वो मेंबर बस हारने ही वाला है। हालांकि इस टाइम पे उन्होंने जोयान के हैवी जोयान रूलर से निकलने वाले ऑरे को फील किया था, जिससे वो थोड़ा डरे हुए भी थे। हालांकि तभी अगले ही मोमेंट पर बेइंग जोयान को घूरते हुए अपनी आंखों को सिकोड़ लेता है। उसे भरोसा नहीं था कि जोयान इतना ज्यादा पावरफुल होगा। उसने देखा था कि जोयान के अटैक ने बेई के अटैक को रोक दिया है। इस टाइम पे दोनों के टकराने के कारण फ्लैक्चुएशन के कारण बेई तुरंत ही अपने आप को अपेयर करता है और उसकी बॉडी से डुई की काफी बुरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। और केवल अब समझा था बेई कि जोयान कितना ज्यादा खतरनाक है और डाउडी के नीचे कोई भी जोयान के साथ फाइट नहीं कर सकेगा। हालांकि वो ये समझ तो चुका था, लेकिन अब काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि जोयान का अटैक चार्ज हो चुका था। इसका मतलब था या कि वो घायल होगा या मरेगा, वो बाहर नहीं जा सकता। इसीलिए वो अपनी छोटी सी डुईक्यू को एक बार फिर से फ्लैक्चुएट करता है और अपनी स्लॉट के अटैक को बढ़ाने लगता है। तभी जोयान अटैक करता है 7 लेयर स्काई ब्रेकिंग लूरर सेकंड अटैक। जिसके बाद जोयान का फर्स्ट अटैक सेकंड अटैक के साथ फ्यूज हो जाता है और पावर फिर बढ़ती है। और इस बार वो स्लॉट जो कि जोयान के हैवी जोयान रूलर को रोक रही थी, उसका आधा हिस्सा टूट गया था।
और वो कमजोर होने लगी थी। साथ ही साथ इस टाइम पे इसके बैकलैश के कारण बेई भी खून की उल्टियां करना स्टार्ट कर देता है और वो उसका ऑरा और भी ज्यादा वीक हो जाता है। तभी जोयान कहता है थर्ड लेयर, और ये लेयर जैसे ही बाकी की 2 लेयर के साथ फ्यूज होती है तो जोयान के अटैक की पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो तुरंत ही बेई की स्वॉर्ड अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। जिसके बाद जोयान कहता है दफा हो जाओ, नहीं तो अगली चीज जो डिस्ट्रॉय होगी वो होगा तुम्हारा सिर। जोयान की बात को सुनकर आसपास के जो भी लोग होते हैं वो बुरी तरीके से डर जाते हैं। तभी जोयान एक सांस लेता है और अपने सामने दूर खड़े हुए बेइंग और सन सुओ को देखता है। जिसके बाद जोयान समझ जाता है कि वे डाउडी हैं और अगर वे एक बार अटैक कर देंगे तो जोयान यहाँ से भाग नहीं पाएगा। इसके साथ ही साथ जोयान ने सन हुओ को पहले ही खत्म कर दिया था। अगर ये कंटिन्यू रहा तो जोयान के लिए अच्छी बात नहीं होगी। इस टाइम पे जोयान को बेई की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि वो बचेगा या मरेगा। जोयान तुरंत ही मुड़ता है और कोल्ड स्ट्रीम सिटी की तरफ बाहर उड़ने लगता है। ये देखकर दूर खड़े हुए बेइंग और सन सुओ के फेस इंप्रेशन अचानक ही बदल जाते हैं। वो जोयान को रोकने का कोई उपाय सोच रहा होता है, हालांकि उसके पास कोई चारा नहीं था क्योंकि बेई पहले ही काफी ज्यादा गंभीर तौर पर घायल हो चुका था और उसके पास अब इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो जोयान को रोक सके। हालांकि तभी एक आवाज आती है, वही रुक जाओ, आज इस जगह को छोड़ने के बारे में तुम भूल सकते हो। और इसके बाद संसुओ जो कि बेई के बगल में खड़ा था अपने पावरफुल ऑरे को चारों तरफ फैला देता है और जोयान को एक एनर्जी बैरियर के अंदर कैद कर देता है, जिसके कारण जोयान आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। डाउडी लेवल के प्रेशर को फील करते हुए 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पायर लेवल के वॉरियर के चेहरों के फेस इंप्रेशन बदल जाते हैं क्योंकि इसे बर्दाश्त करने में वो भी कैपेबल नहीं थे। जिसके बाद वो काफी ज्यादा डरते हुए सन सुओ की तरफ देखते हैं। हालांकि तभी एक टकराने की आवाज आती है और हमें जोयान दिखाया जाता है जो कि उस एनर्जी बैरियर के अंदर काफी ज्यादा प्रेशर फील कर रहा था लेकिन जबरदस्ती खुद को खड़ा करने में कैपेबल था। ये देखकर सन सुओ काफी ज्यादा चौंक जाता है कि जोयान डाउडी लेवल के प्रेशर को भी झेलने में कैपेबल है। हालांकि यहाँ पे जोयान ने भी अंदाजा लगा लिया था कि सन सुओ झाओ जियान से काफी ज्यादा पावरफुल है, भले ही उनकी पावर में एक ही स्टार का अंतर क्यों ना हो। जिसके बाद जोयान को पता चलता है कि डाउडी लेवल के वॉरियर के एक स्टार में कितना ज्यादा गैप होता है। तभी संसुओ जोयान की तरफ आते हुए जोयान की तरफ देखता और कहता है, तो क्या हुआ अगर तुम मेरे ऑरे के प्रेशर को झेल सकते हो तो मरो। और इसके बाद जोयान को क्रुएल्टी से देखते हुए तुरंत ही वो अपने पावरफुल पंच को जोयान की तरफ बढ़ा देता है जो कि सीधा ही चेस्ट की तरफ बढ़ रहा था। इस टाइम पे संसुओ के पावरफुल अटैक को देखकर जोयान तुरंत ही अपनी बची हुई डुइकी को फ्लैक्चुएट करना स्टार्ट करता है लेकिन प्रेशर के कारण जोयान उसे एक्टिवेट कर ही नहीं पा रहा था और ये प्रोसेस काफी ज्यादा स्लो लग रही थी। इस टाइम पे जॉन पूरी कोशिश करता है और उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल हो गई थी लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता तो संसुओ तुरंत ही कहता है, जोयान इस डाउडी लेवल के वॉरियर के सामने क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें कार्यवाही करने का मौका मिलेगा? तुम केवल मर सकते हो। और इसके बाद हंसते हुए सीधा ही जोयान पर अटैक कर देता है। हालांकि वो अटैक जैसे ही जोयान से टकराने वाला होता है कि तभी एक ब्लास्ट की आवाज आती है और चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है। आसपास की चट्टाने और बिल्डिंग्स होती है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। जिसके बाद सभी लोग सदमे से आसमान में उसी जगह की तरफ देखते हैं कि आखिरकार अटैक किसने किया था। और जब वो उस पर्सन को देखते हैं तो अचानक ही सबके फेस इंप्रेशन बदल जाते हैं। वास्तव में जिसने अटैक किया होता है वो होता है बांगिंग। सभी ने देखा था कि बांगिंग ने अपनी थोड़ी सी पावर के साथ संसुओ के इस अटैक को रोक दिया था जिसमें संसुओ का शरीर काफी ज्यादा दूर तक गया था जबकि बांगिंग अपनी ही जगह पर खड़ा था। तभी संसुओ बांगिंग की तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है, बांगिंग मुझे ये मत बताओ कि तुम जोयान को बचाना चाहते हो। तभी बांगिंग हंसते हुए कहता है, भाई संसुओ हमारे पास एक समझौता था, आप और मैं जोयान पर अटैक नहीं करेंगे, जोयान पर अटैक करेंगे हमारे क्लेन मेंबर्स, लेकिन आपने पहले ही उसे तोड़ दिया है। तभी संसुओ कहता है, मुझे उस एग्रीमेंट की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, जोयान प्रेजेंट टाइम पे मेरे सन क्लेन का शिकार है, बेहतर होगा कि तुम पीछे हट जाओ वरना बाद में तुम मुझे दोष मत देना। तभी बेइंग कहता है, भाई संसुओ तुम्हारे वर्ड गलत हैं। हालांकि बेई हार गया है लेकिन मेरे बेई क्लेन ने कम से कम इंटरफेयर तो किया है। आपके सन क्लेन के मेंबर्स ने तो चैलेंज को एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया था, जिसका मतलब है कि आपके सन क्लेन ने पहले ही हार मान ली है और अब बारी मेरे बेई क्लेन की होनी चाहिए। तो चलिए अब ये एपिसोड यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे जो कि आएगा मॉर्निंग को, और मॉर्निंग के एपिसोड में हम इस पूरी ही फाइट को ट्राई करेंगे कि एंड कर दें। तो आप लोग एंजॉय करो इस वीडियो को और स्वस्थ रहो और मस्त रहो। ओके, साथ ही साथ हम देखेंगे कि ये दोनों डाउडी लेवल के वॉरियर क्या जोयान के लिए वास्तव में एक दूसरे से लड़ेंगे या फिर से कोई एग्रीमेंट करके जोयान को साथ में ले जाएंगे। जो कुछ भी होगा वो हमें बाद में ही पता चलेगा। तो बात के किस्से को छोड़ते हैं बात के लिए। बाय बाय।